नमस्कार मेरे सभी सनातन के साथियों को। मेरा नाम सृजल है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल त्रियक्ष में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस व्यक्तित्व के बारे में जिनका जीवन पूरे संसार के हर दृष्टिकोण से एक प्रथम उदाहरण है, जिन्होंने बचपन भी जिया तो ऐसा कि आज भी भारत की हर एक माँ अपने बेटे को प्यार से कान्हा कहती है, जिन्होंने शिक्षा भी ली तो ऐसी कि सांदीपनी ऋषि से मात्र 64 दिन में 64 विद्याओं में महारत हासिल कर ली। उनके जैसी गुरु दक्षिणा कोई और ही शायद दे पाए। जिन्होंने मित्रता की तो भी ऐसी कि हर व्यक्ति मित्र के रूप में उन्हीं को चाहता है। जिन्होंने प्रेम भी किया तो ऐसा कि हर प्रेमिका आज भी खुद को राधा और प्रेमी को कन्हैया मानती है। जिन्होंने लीलाएं रचाई तो भी ऐसी कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। जिन्होंने युद्ध भी रचा तो ऐसा कि सिर्फ 5 पांडवों को 18 अक्षौहिणी सेना के सामने विजय दिला दी। जिन्होंने ज्ञान भी दिया दोस्तों तो ऐसा कि आज भी बड़े से बड़े मैनेजमेंट में और जीवन में श्रीमद् भगवद गीता जी को लोग जीवन का यूजर मैन्युअल कहते हैं, जिसमें उनके द्वारा की गई हर एक बात जीवन के हर एक परिप्रेक्ष्य में सचोट ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करती है। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे श्री हरि विष्णु जी के 8वें अवतार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में। तो आज मुख्यतः उनके जन्म के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन मनोरंजक कहानियों से भरा हुआ है। उनके पूरे जीवन की ही तरह उनका जन्म भी एक मनोरंजक कहानी है। यह बात द्वापर युग की है, जब धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ता जा रहा था। राक्षसों ने धरती पर हाहाकार मचा रखा था। इस बात से बहुत दुखी और परेशान होकर धरती माँ गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गई और उनसे कहा, हे देवतागण, मेरी रक्षा करें। इन राक्षसों का आतंक मुझ पर बढ़ता जा रहा है, इन्हें खत्म करें। धरती माँ की इस बात को देवताओं के पास कोई भी समाधान नहीं मिला, तो इस पर उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय लिया और धरती माँ के साथ सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मा जी सर्जक है तो उनके पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती की, प्रभु मेरे ऊपर से दैत्यों का यह भार कम करें, मैं बहुत परेशान हो गए। ब्रह्मा जी उनकी तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं, इसका उपचार सिर्फ भगवान विष्णु कर सकते हैं, देवी आप उन्हीं के पास जाइए। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि विष्णु भगवान जो है वो धरती के यानी कि समस्त सृष्टि के पालनहार है, यानी कि ऑपरेटर है। तो जितनी भी दिक्कतें आएगी तो वो वही देखेंगे। ब्रह्मा जी का कहा मानकर उनके साथ धरती माँ और सभी देवतागण भगवान विष्णु के निवास क्षीरसागर पहुंचे। उस समय वह शेष नाग पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। वहां पहुंचकर सभी ने उन्हें प्रणाम किया और पूरी कहानी सुनाई। पूरी कहानी सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी परेशान न हो, मैं मनुष्य के रूप में पृथ्वीलोक पर अवतार लूंगा और पाप को खत्म करूंगा। उनकी यह बात सुनकर धरती माँ खुशी खुशी वहां से चली जाती है। तो इस तरफ मथुरा में राजा उग्रसेन राज किया करते थे। वे दयालु राजा थे, लेकिन उनका बेटा कंस बहुत अत्याचारी और लालची था। उसे राजगद्दी का बहुत मोह था। एक दिन अपने बल से राजा उग्रसेन को सिंहासन से उतारकर जेल में पहुंचा देता है वो और खुद राजा बन जाता है। लेकिन कंस अपने बहन देवकी से बहुत प्यार करता है। एक दिन देवकी की शादी राजा सूरसेन के पुत्र वासुदेव के साथ हुई। शादी के बाद जब कंस देवकी को विदा करने लगा तभी आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी में ये कहते हैं कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। इतना सुनते ही कंस के पैरों तले से जमीन खिसक गई और कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनयतापूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगी। बहनोई को मारने से तुम्हें क्या लाभ होगा। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया, पर उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। इसके बाद वह सोचने लगा कि देवकी की 8 संतानों में से कौन से नंबर का पुत्र मेरा वध कर सकता है। तो इस असमंजस के कारण उसने देवकी की सभी संतानों को मारने का निर्णय ले लिया। एक एक करके उसने देवकी की 6 संतानों को एक चट्टान पर पटक पटक कर मार डाला। भगवान विष्णु की योजना के अनुसार शेषनाग देवकी की 7वीं संतान के रूप में जन्म लेने वाले। जब देवकी 7वीं संतान से गर्भवती थी तो देवताओं और भगवान ने तरकीब से उनका गर्भपात करवा दिया। साथ ही
उस संतान को वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गया था। बाद में इस संतान को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में जाना गया। अब 8वां संतान होने ही वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लूंगा। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज जाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागार के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती हुई अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग देगी। इसके बाद भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के 12 बजे मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से 8वीं संतान ने जन्म लिया। उसके जन्म लेते ही सारे सैनिक अपने आप सो गए। देवकी और वासुदेव की हथकड़ियां खुल गई और जेल के दरवाजे भी अपने आप खुल गए। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और तभी आकाशवाणी हुई कि इस पुत्र को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आओ। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने टोकरी में श्री कृष्ण जी को लेटाया और यमुना नदी के पार गोकुल पहुंचे। भगवान विष्णु ने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से गोकुल में यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कृष्ण को वहां छोड़कर आ गए और वह पालने में सोई हुई बेटी को अपने साथ जेल में ले आए। वासुदेव के वापस आने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। हथकड़ियां और जेल के दरवाजे वापस लग गए और पहरेदार होश में आ गए। होश में आते ही सैनिकों ने देवकी की 8वीं संतान की खबर जाकर कंस को दे दी। इसके बाद जैसे ही कंस बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहता था, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है, वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद सक्तासुर, तूर्णावत, वत्सासुर, बकासुर आदि अन्य राक्षसों का वध किया। कृष्ण भगवान के भाई का नाम बलराम और बहन का नाम सुभद्रा है, जिसे हम जगन्नाथपुरी में बड़े प्यार से पूजते हैं। बाद में गोकुल छोड़कर कृष्ण भगवान नंदगांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गौचरण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य है। कृष्ण ने वृंदावन से सभी से विदा ली और अक्रूर जी श्री कृष्ण व बलराम जी को लेकर मथुरा पहुंचे। मथुरा में कंस ने कृष्ण के प्राणांत की योजना बना रखी थी, मतलब कृष्ण भगवान को मारने की योजना बना रखी थी। श्री कृष्ण ने इसी समय मामा कंस का वध किया और मथुरा वासियों को उसके आतंक से मुक्त करा दिया। तो श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा फिर वापस बना दिया और उनके माता पिता से भी मिले। श्री कृष्ण जन्म की मुख्य कहानी यहाँ समाप्त होती है। तो दोस्तों, भगवान महाविष्णु स्वयं श्रीमद् भगवद गीता जी में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी कि जब भी धरती पर पाप बढ़ जाएगा, धर्म का नाश होने वाला होगा, साधु संतों पे अत्याचार बढ़ेगा, तब मैं स्वयं जन्म लूंगा। हम ये आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, मेरा पूरा बचपन श्री कृष्ण और श्री राम जी के साहस और वीरता की कहानियां सुनते ही बीता। तो मैं जब तक नाना जी से कहानी नहीं सुनता तब तक मैं सोता भी नहीं था और वो बड़े प्यार से मुझे समझाते थे। तो अब इस पे मेरे कुछ विचार आपको बताना चाहूँगा। श्री कृष्ण जी को हम माखन चोर कहते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि चोरी की आदत हमेशा है ना अभाव में होती है, और श्री कृष्ण जी राजकुमार थे। किसी वस्तु का उनके घर पर अभाव नहीं था, अतः उनके द्वारा माखन चोरी किया जाना सर्वथा गलत बातों में लिया गया है। नंदलाल जी के पास इतनी गौ थी कि मतलब 1 लाख गौ का दूध 10,000 को पिलाया जाता था, फिर 10,000 का 100 को, 100 का 10 गायों को, और 10 गायों का दूध जिस एक गाय को पिलाया जाता है, उसका जो बछड़ा या बछड़ी होते थे, उस गाय को पद्मा गाय कहते थे।
इसी प्रकार की 1 लाख गाय नंद भवन के महल में थी, जिसका दूध नंद बाबा, यशोदा जी, बालकृष्ण, बलराम जी सभी पिया करते थे। तो चोरी का तो सवाल ही नहीं आता। दरअसल सत्यता ये है कि श्री कृष्ण के पिता नंदलाल जी राजा कंस के नगर के मुख्य पदाधिकारी थे। तो सामान्य बात यह है कि कोई भी अधिकारी या नागरिक सबसे अच्छी उत्पादित हुई या बनाई हुई वस्तुएं राजा को ही देना चाहेगा, वही प्राथमिकता रखेगा। तो नंदलाल जी भी सबसे श्रेष्ठ दूध, दही, माखन, घी राजा कंस को भेज दिया करते थे, क्योंकि वो राजा थे और उनके प्रति उनका कर्तव्य था। और दुष्ट कंस के डर से सारा दूध, मक्खन गांव वाले कंस के सैनिकों को दे देते थे, जबकि इस पर हक ग्वाल बालों का था। तो जब ब्रज की गोपियां मथुरा में माखन बेचने जाती थी, मथुरा में कंस के राक्षस दूध, दही, माखन आदि चीजों का सेवन करके शक्तिशाली हो रहे थे। दूध, दही और माखन नहीं मिलने से ब्रजवासी कमजोर हो रहे थे। राक्षसों की शक्ति कम करने और ब्रजवासियों की शक्ति बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण माखन चुरा कर ब्रजवासियों को खिलाते थे। तो ये माखन की चोरी नहीं करते थे, बल्कि वह एक विद्रोह था वृंदावन का दूध और उत्पादों मथुरा में बेचे जाने के विरोध में। इसके लिए जब गोपियां दूध, दही, माखन वहां बेचने जाती थी, तो उनकी मटकियां रास्ते में ही तोड़ दिया करते थे। श्री कृष्ण बचपन में अपने मित्रों के साथ सारे पदार्थ खा लेते थे, क्योंकि उनका कहना था कि जो श्रेष्ठ वस्तु है गोकुल ने बनाई है, इस पे पहला अधिकार गोकुल के बच्चों का है और उन्हें ये सारी चीजें प्राप्त होनी चाहिए। तो ये सब चीजें ग्रहण करके वो शक्तिशाली बन सके और कंस के सामने लड़ सके। तो अभी भी इंडिया में, मतलब जो भारत देश है हमारा, उसमें भी जो अच्छे से अच्छे उत्पाद है वो बाहर ही एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो ये हम नागरिकों को तो नहीं मिल रहे हैं। तो ये चीज भी एक समझनी चाहिए उस वार्ता से। और दोस्तों, बहुत से लोग ये कुतर्क करते होंगे आपसे कि ऐसे कैसे भगवान है जो खुद अपने माता पिता को जल्दी नहीं छुड़ा पाए कारागार से, वो आपको क्या बचा लेंगे, उनको भगवान कहते हो। तो दोस्तों, इन कुतर्कों का, इन बातों का जवाब है कि सारी की सारी बात प्रारब्ध की है, यानी कि पूर्व जन्मों के कर्म की। तो जब कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण कारागृह में गए और वहां से माता देवकी तथा पिता वासुदेव को छुड़ाया, तब माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, कृष्ण तुम तो भगवान हो, फिर तुमने 14 साल तक कंस को मारने और हमें यहाँ से छुड़ाने की प्रतीक्षा क्यों की? भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, क्षमा करें माता जी, क्या आपने मुझे पिछले जन्म में 14 साल के लिए वनवास नहीं भेजा था? माता देवकी आश्चर्यचकित हो गई और फिर उनसे पूछती है, बेटा कृष्ण, यह कैसे संभव है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता, आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ भी स्मरण नहीं है, परंतु तब आप कैकेयी थी और आपके पति राजा दशरथ थे। माता देवकी ने और ज्यादा पूछा, आश्चर्यचकित होकर, फिर महारानी कौशल्या कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वही तो इस जन्म में मेरी माता यशोदा है। 14 साल तक जिनको पिछले जन्म में पुत्र के जिस प्यार से वंचित रहना पड़ा था, वही इन्हें इस जन्म में मिला है। और दोस्तों, इस त्योहार में हम मटकी फोड़ का भी कार्यक्रम हर जगह देखते हैं। तो उसमें यही बात समझनी है कि समाज का जो सबसे बड़ा वर्ग है वो नीचे रहे, वो अपने छोटों को ऊपर बढ़ाए और जो भी प्राप्त वस्तु है उन्हें देने का आग्रह करे, तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है। माता और बहनें और सभी लोग बाल गोपाल को पालने में झूलाते हैं। लेकिन 56 भोग क्यों लगाया जाता है? भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाए जाने के पीछे एक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया था, तब उन्हें लगातार 7 दिन तक भूखा प्यासा रहना पड़ा था। और माता यशोदा श्री कृष्ण जी को दिन में 8 बार भोग लगाती थी। तो 8वें दिन पे माता यशोदा ने उनके 7 दिन के 8 भोग, मतलब 56 तरीके की वस्तुएं उन्हें बनाकर भेंट में दी थी, उन्हें प्रदान की थी ग्रहण करने के लिए। तो इसीलिए हम भगवान श्री कृष्ण को या विष्णु जी के कई अवतार हैं, उनको 56 भोग दिया करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र इतने में कहना असंभव है। तो जब हम भगवान श्री हरि विष्णु के दशावतार के बारे में वीडियो लाएंगे, तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। और आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। तब तक प्रकृति का ध्यान रखें और हाँ, याद रखें, कृष्ण सदा सहाय थे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव।